नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। निवेशकों के लिए इस साल की शुरुआत से ही लगातार आईपीओ का बज़ जो है वो बना हुआ है। प्राइमरी मार्केट में एक और नया आईपीओ अब दस्तक देने जा रहा है। इस बार आपको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आईपीओ में पैसा लगाने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि इस जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसका मुकाबला जो है वो काफ़ी बड़े हॉस्पिटल से है। हेल्थ केयर लिमिटेड हो गया, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिमिटेड हो गया, जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल लिमिटेड हो गया, या फिर यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर हो गया यहाँ पर, या फिर शेल्बी लिमिटेड। ये तमाम इसके कॉम्पिटिटर हैं। हम किस आईपीओ की बात करें, किस कंपनी की बात करें? हम बात करें आईएलएस हॉस्पिटल ब्रांड के तहत अस्पताल चलाने वाली जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड की। जी हाँ, इसका जो आईपीओ है 22 फरवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। तो चलिए इस आईपीओ से जुड़ी हर एक जानकारी आपको बताएंगे, पूरी क्लैरिटी देंगे इसके बिजनेस मॉडल से लेकर इसके फाइनेंशियल तक। तो आपसे बस इतनी ही गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड का आईपीओ जो है वो 22 फरवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 26 फरवरी को यहाँ पे बंद होगा। जीपीटी हेल्थ केयर आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 10 रुपये के फेस वैल्यू पर करीब 177 से 186 रुपये के बीच तय किया गया है। आईपीओ का जो लॉट साइज है वो 80 इक्विटी शेयरों का होगा। करीब 80 शेयर होंगे एक लॉट में, यानी कि निवेशकों के लिए एक लॉट में मिनिमम 80 शेयर लेने होंगे। और एक लॉट का जो है अगर पैसों के हिसाब से देखें तो करीब 14,880 रुपये आपको इसके लिए चुकाने होंगे। तो सेबी के पास जमा डॉक्यूमेंट के मुताबिक एंकर निवेशक एक दिन पहले यानी कि 21 फरवरी को शेयर खरीदने के लिए बोली लगा सकेंगे। अब और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में। तो खबरों के मुताबिक आईपीओ में करीब 40 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा जो निजी इक्विटी कंपनी है बनियान ट्री ग्रोथ कैपिटल, वो 2.6 करोड़ शेयर की बिक्री की पेशकश यानी ओएफएस के जरिए करेगी। कोलकाता की जीपीटी हेल्थ केयर में करीब 2.6 करोड़ शेयर यानी करीब 32% हिस्सेदारी रखने वाली बनियान कंपनी जो है वो अपनी पूरी हिस्सेदारी इसके जरिए बेचेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दिया कि 32% जो हिस्सेदारी रखती है हमें बनियान ट्री, वो अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी इस आईपीओ में। अब इसके बिजनेस मॉडल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कोलकाता में साल 2000 में ये 8 बिस्तरों के जो हॉस्पिटल थे, इसमें इन्होंने एक शुरुआत की थी। 8 बेड्स के साथ इन्होंने अपनी शुरुआत की थी जीपीटी हेल्थ केयर ने। मौजूदा वक्त में करीब 561 बेड की कैपेसिटी क्षमता वाले इसमें इसके अंदर कई जगहों पर इसकी चेन फैली हुई है देश के कई राज्यों में। और साथ ही जीपीटी हेल्थ केयर जो है वेस्टर्न इंडिया पर इसका ज़्यादा फोकस है और साथ ही कोलकाता बेस्ड, ये जो पूरा जो इसकी चेन है कोलकाता बेस्ड है। इस अस्पताल चेन में करीब इंटरनल मेडिसिन हो गए, या फिर डायबिटिक हो गए, या फिर न्यूरोलॉजी हो गए, या फिर नेफ्रोलॉजी जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट और जनरल सर्जरी आती है, या फिर गायनोलॉजी हो गए, इंटेंसिव केयर, ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट न्यूरोलॉजी जैसी सर्विसेज ये जो चेन है वो देती है जो कि मरीज आते हैं। जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड जो है आईएलएस हॉस्पिटल ब्रांड के तहत मीडियम साइज़ की पूरी सर्विस अस्पतालों की एक सीरीज़ जो है वो संभालती है और सेकेंडरी और टेरिटरी देखभाल पर भी ध्यान देने के साथ साथ दूसरी जो स्वास्थ्य सर्विसेज हैं वो भी मुहैया कराती है। कंपनी ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसा कि मैंने आपको बताया, जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल हो गया या यथार्थ हॉस्पिटल हो गया, या फिर इसके अलावा शेल्बी लिमिटेड जो है इसकी प्रतिस्पर्धा कंपनियां हैं, यानी कि इसके कॉम्पिटिटर हॉस्पिटल्स हैं। इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं? तो कंपनी के प्रदर्शन की बात करें तो बीते वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी की कुल इनकम जो है वो 7.11% बढ़कर 367 करोड़ रुपए रही है, यानी कि 7.11% की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कि पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में 342 करोड़ था, यानी करीब रेवेन्यू में 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी के शुद्ध लाभ यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2022-23 में ये यहाँ पे घटा है और 39 करोड़ रुपए रह गया, जबकि 2021-22 में ये करीब 41 करोड़ 67 लाख रुपए था। ताज़ा इशू से हासिल इनकम का जो इस्तेमाल होगा वो कंपनी एक्सपेंशन प्लान पे करेगी, जो लोन है उसको चुकाएगी, कॉर्पोरेट के जो भी सामान्य उद्देश्य होते हैं उसके जरिए पूरा करेगी। जीपीटी हेल्थ केयर जो आईपीओ है वो क्यूआईबी के लिए जो पब्लिक इशू है करीब इसमें 50% से ज़्यादा रिजर्व रहेगा। वहीं जो गैर संस्थागत निवेशक हैं यहाँ पर एनआईआई, उनके लिए 15% और जो रिटेल हैं करीब इसमें 35% की हिस्सेदारी रहेगी। तो ये पूरा ओवरऑल हमने आपको स्थिति बताई आईपीओ की। एक बार फिर नया एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल की चेन जो है वो आईपीओ लेकर आ रही है। इसको लेके क्या जीएमपी रहेगी, क्या ग्रे मार्केट में बज़ है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये ओवरऑल हमने आपको बताया कि इस आईपीओ को जो है वो दस्तक देने जा रहा है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।